अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, पर मैं अल्लाह के अमान में हूँ। जैसे कि सबको ही पता है मौसम चेंज हो रहा है तो उसके साइड इफेक्ट हम पर भी आ रहे हैं। हम बीमार हैं। वीडियो काफ़ी पुराना है, वॉइस ओवर मैं अब कर रही हूँ। अहमद भाई की बारात के अगले दिन का व्लॉग है। यहाँ मैं जा रही थी अम्मी के घर बिलाल के साथ। इस दफ़ा मेरा अम्मी के घर कितना जाना हुआ ना, हर व्लॉग में तकरीबन मैं यही कह रही हूँ कि मैं अम्मी के घर जा रही थी। हाँ तो भाई शादी का सीजन था और मैं जा रही थी अम्मी के घर। जब अम्मी के घर जा रही हूँ तो यही बताऊंगी कि अम्मी के घर जा रही थी। अम्मी के घर मतलब मेरे बड़े पापा के घर। यहाँ जब मैं जा रही थी तो बिलाल ने मुझसे कहा कि कुछ लेकर जाना है। मैंने कहा क्या लेकर जाऊँ, कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने बिलाल ने कहा कि केक ले जाते हैं। मैंने कहा चलो, शीज़ा का ब्राइडल शॉवर भी नहीं हुआ तो हम लोग जो है ना केक ले जाते हैं। ब्राइडल शावर हमने शीज़ा का करना था, सम रीज़न हम वो नहीं कर सके। सम रीज़न ही बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हमने वो पोस्टपोन कर दिया। हमारा जो है ना इवेंट था पर किसी वजह से वो नहीं हुआ। खैर वो बात की बात है, जो भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छे सरप्राइज़ हो जाएगा और शीज़ा खुश भी हो जाएगी। और ये बिलाल का आइडिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिलाल कभी कभी आइडिया देते हैं पर वो बहुत अच्छे होते हैं और काम भी कर जाते हैं। खैर वो तो पार्ट ऑफ द जॉब था। हाँ तो खैर मुख्तसर ये हुआ कि यहाँ से हमने शीज़ा के लिए केक लिया और उसके बाद हम दोनों चले गए अम्मी के घर। रास्ते में मैंने सोचा था बिलाल कि मैं शीज़ा के लिए कुछ और चीज़ें भी लूँगी केक पर लगाने के लिए, पर हमें ऐसी कोई शॉप नज़र नहीं आई तो मैंने वो चीज़ें नहीं ली। मैंने कहा चलो मैं घर जाके अनस से मंगवा लूँगी। यहाँ से फिर हम डायरेक्टली अम्मी के घर गए और यहाँ से जो भी मुझे चीज़ें मंगवानी थी वो मैंने अनस से अम्मी के घर पे मंगवा ली। ये मेरी तरफ से शीज़ा के लिए सरप्राइज़ था। हाँ जो बात है, शीज़ा बहुत खुश हो गई थी। उसे नहीं आइडिया था कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और उससे बहुत अच्छा भी लगा और उसने मुझे बहुत सारी दुआएं भी दी। और यहाँ केक कट हो गया और केक कटिंग की वीडियो किसी ने नहीं बनाई। तूबा रिकॉर्ड कर रही थी पर वो पता नहीं कहाँ मिस हो गई। यहाँ ये लोग सब बैठे हुए थे, लड़के, चाचा के बच्चे थे, बिलाल, पापा, अम्मी। और ये ताहा मुझसे पूछ रहे थे व्लॉग कब आएगा ब्लॉगर। मेरे बड़े पापा हैं, बड़ी अम्मी हैं, ये अली असलम चाचा का बेटा, ये राजा चाचा के बच्चे हैं, ये असद भाई। और यहाँ ये लोग सब बैठे हुए थे और बहुत मज़ा आ रहा था। ये वक्त हमेशा याद रहेगा। मैं चाह रही थी कि यहाँ पे मैं ओरिजिनल वॉइस यूज़ करूँ पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि खिचड़ी इतनी पकड़ी होती है जिसकी कोई हद नहीं होती। और यहाँ आप ही केक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी सबको। और यहाँ गुड़िया जी बैठी हुई थी शीज़ा के साथ। गुड़िया जी की मेहंदी मुझे इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। इनके पाँव इतने प्यारे, हाथ पाँव तो मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आया था और हाथ पाँव मुझे इनके अच्छे भी लग रहे थे। तो मैंने इनको 2 बार रिकॉर्ड किया। मैंने बारात से वापसी पे भी इनको रिकॉर्ड किया और मैंने यहाँ शादी के अगले दिन भी। और जब मैं अम्मी के घर आई तो यहाँ सोनिया भाभी नहीं थी। सोनिया भाभी अपनी अम्मी के घर चली गई थी। यहाँ सब भाभी 1 बाय 1 सबको केक खिला रही थी। तो वारिस को लगा कि वो पता नहीं किस तरह गा रहा होगा। मैंने वारिस को रिकॉर्ड किया तो वो चाह रहा था कि मैं उसको रिकॉर्ड ना करूं। और यहाँ जो ना सब थे, आबिद नहीं था। तो फिर जब आबिद आ गए तो मैंने उसको बताया, आबिद को यही बताया कि आबिद हम तुम्हारा वेट कर रहे थे भाई। तो तूबा ने यही कहा कि आबिद ऑफिस में और आबिद को टाइम लगेगा। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग सब थे तो सही। तो यहाँ फिर मैं सोनिया भाभी के रूम में आ गई थी क्योंकि जिस दिन सोनिया भाभी का जहेज आ गया तो उसके अगले ही रात, मतलब उसी रात में अपने घर चली गई थी बिलाल के साथ। तो मैंने भाभी का रूम नहीं देखा था। वॉइस ओवर करने बैठो ना, ऐसे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा काम यही है, जबकि दुनिया में इससे भी बहुत बड़े बड़े काम है। और यहाँ सोनिया भाभी का सामान आते हुए इनका शीशा टूट गया था। मुझे ये बात नहीं पता थी, ये मैंने अभी यहाँ आकर देखी। गुड़िया जी ने भी रूम नहीं देखा था, वो भी मेरे साथ आ गए थे। और माशाल्लाह रूम भाभी का बहुत अच्छा लग रहा है। देखने वाले प्लीज़ एक बार माशाल्लाह ज़रूर बोल दें। यहाँ मैंने सोनिया भाभी का रूम टूर भी दे दिया। तकरीबन अभी 9 दिन अम्मी के घर रहकर आई हूँ और सोनिया भाभी से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। बहुत अच्छी हैं वो भी, अखलाकन बहुत अच्छे से मिलती हैं, मतलब बहुत अच्छा है नेचर उनका। और यहाँ मैं भाभी के रूम की झाड़ू दे रही थी, वो चली गई थी। तो मैंने कहा चलो तू भी सफाई कर रही थी तो मैंने कहा तू भी मैं कर देती हूँ, तुम नहीं करो। और यहाँ अचानक से मैं भाभी के घर चली गई उनको लेने के लिए। और ये भी रैंडम हुआ, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था घर से कि मैं जाऊँगी। पर हाँ मैं चली गई भाभी को लेने के लिए अहमद भाई के साथ। अहमद भाई थे और यहाँ पे हम सारे बच्चे थे। किंजा भी हमारे साथ गई थी, आयशा, असलम चाचा की आयशा थी। और जो ना यहाँ ना भाई ने अपने ससुराल ले जाने के लिए मिठाई ली। मैंने कहा आप ही दिखाना, तो आप ही ने इस तरह खोल के दिखाई। और बस यही व्लॉग था भाई के ससुराल का भी, शीज़ा के ब्राइडल शावर का भी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।